जय माता जी। जो दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों ग्रहाणी बलाबल क्या तत्व अगर हम समझने का प्रयास करें तो केतु के दुष्प्रभाव को राहु के उपायों द्वारा, राहु केतु के दुष्प्रभाव को शनि के उपायों के द्वारा, शनि राहु केतु इन तीनों के प्रभाव को शुक्र ग्रह के उपाय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वैसे ही शुक्र शनि राहु केतु इन सभी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप बृहस्पति का उपाय करिए, क्योंकि उनका बलाबल काफ़ी ज़्यादा है बृहस्पति, तो उसका नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। उसी प्रकार गुरु शुक्र शनि राहु केतु इन पांचों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप बुध का उपाय करें। बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इन सभी के नकारात्मक प्रभाव के लिए आप मंगल का प्रयोग करें। वैसे ही चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इन सभी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए केवल और केवल सूर्य का प्रयोग करें। इनका सभी का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। वैसे ही किसी के भी जीवन में अगर नवग्रह के संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो केवल और केवल सूर्य को आप सात्विक बनाएं, आपका जीवन मंगलकारी हो जाएगा। आपका चाहे कोई भी उदित लग्न हो, आपकी जन्म राशि कोई भी हो, 27 नक्षत्रों में से किसी भी प्रकार का नक्षत्र हो, किसी भी चरण का नक्षत्र क्यों ना हो, आप सूर्य के केवल सात्विक उपाय करिए, आपके जीवन में मंगल होगा। आज मैं आपको 3 सात्विक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सूर्य ग्रह को सकारात्मक बना सकते हैं। उसी प्रकार 3 उपाय ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सूर्य ग्रह एक ऊर्जा का ग्रह है। नवग्रह की रचना सूर्य ग्रह द्वारा हुआ है। सारे के सारे ग्रह जो घूम रहे हैं वो सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसलिए सूर्य नवग्रहों का राजा कहा है, पिता कहा गया है। ऐसी अवस्था में 3 प्रयोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सूर्य की नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, जिसके पत्रिका में सूर्य अष्टमें से 12वें भाव का स्वामी है, या रोगे से, या सूर्य नीच तत्व लिए हुए हैं, ऐसी अवस्था में उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले सूर्य उदय काल में जागने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य उदय हो उससे पहले आप जाग जाएं, स्नान कर लें, सूर्य उदित होता हुआ देखें और उसको जल का अर्घ्य दें। आपका सन का नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगा। दूसरा, सूर्य इस संसार के वनस्पति जगत का सबसे बड़ा सहायक है। हमने साइंस में क्लोरोफिल तत्व फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। ये सूर्य के वजह से होता है, जिससे धान्य पिकते हैं, भोजन आदि हमारा बनता है। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति भोजन का अविनय करता है उन लोग को सूर्य नेष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उनको पाचन तंत्र की पीड़ा होती है, आँख की ज्योति यानी चश्मे लग जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम कंपोनेंट का प्रॉब्लम आती है, साइटिका यानी कमर दर्द की प्रॉब्लम आती है। क्या करें? आप भोजन का अविनय ना करें, उतना ही ले थाली में कि वेस्ट ना जाए नाली में, जिसलिए आपको भोजन बिल्कुल झूठा नहीं छोड़ना है। ऐसे भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं जो भोजन के बाद में थाली धो करके पीते हैं, यानी थाली में पूर्णतः पानी डाल देते हैं और उसको पी जाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। तो पहला उपाय था, आप सूर्योदय काल के पहले जागें, सूर्योदय काल से लेकर के 48 मिनट के बीच में सूर्य को जल का अर्घ्य दें, सूर्य की प्रातःकाल की धूप लें। और दूसरा उपाय है, भोजन को बिल्कुल झूठा नहीं छोड़ना है। तीसरा और उपाय है, भोजन की निंदा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार का भोजन का अविनय नहीं करना है। जब हम भोजन को ऊपर से जब शक्कर या नमक या इस प्रकार की इत्यादि वस्तु डाल करके टेस्टफुल बनाने का प्रयास करते हैं थाली में लेने के बाद, तो वो एक प्रकार का भोजन बनाने वाला और भोजन दोनों का अविनय होता है। जिसलिए जो भी करना है आपको चूल्हे पे कर लीजिए। एक बार भोजन आपकी थाली में परोसा गया है, ऊपर से नमक मत डालिए, ऐसा सूर्य आपका नेष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे में आप भोजन का बिल्कुल भी अविनय ना करें। पिता के बड़े भाई यानी ताऊ जी और दादाजी इन या पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति का आदर करें, उनका अनादर बिल्कुल ना करें। चाहे उनकी विचारधारा आपसे मिल रही हो न मिल रही हो, उनका अविनय बिल्कुल ना करें। ऐसी अवस्था में आप अगर उनका अविनय करते हैं तो फिर भी सूर्य नेष्ट हो जाता है।
तो ये उपाय मैंने बताए हैं। किसी के पत्रिका में अगर सूर्य अनिष्ट है, उसको अनिष्ट तत्व को कम करने के लिए, अभी सूर्य किसी की पत्रिका में अगर योग कारक है, पूर्ण योग कारक है, फलकारी है, उनके पत्रिका में उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? उनको कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, ये तीनों सूर्य के नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दिन अपनी अनामिका उंगली में तांबा धारण करें। इन तीनों नक्षत्रों में जब रविवार मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। इस दिन आप सूर्य की अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली में तांबा धारण करें। ध्यान रखें, ये तांबा आपके पिता के पैसे के द्वारा लिया हो तो भी उत्तम मंगलकारी हो, दादाजी के पैसे का लिया हो तो भी उत्तम मंगलकारी है। दूसरा इलाज, जब सूर्य उदय में उठते हैं तो सूर्य उदय से लेकर के 48 मिनट तक प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। ये दोनों एक योग आसन है। ये सूर्य की रोशनी में करें, सूर्य की धूप में करें। इससे भी आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपका सूर्य मंगलकारी हो जाता है। और तीसरा और आखिरी सबसे चमत्कारी उपाय, भोजन हमेशा प्रणाम करके करें और भोजन के बाद 3 से 4 ग्राम इतना सा गुड़ खाएं। जब भी भोजन करें बहुत ही सीमित मात्रा में भोजन की पूर्णाहुति गुड़ से करें। ऐसी अवस्था में भी सूर्य आपका काफ़ी सकारात्मक हो जाएगा। पिता का नित्य आशीर्वाद लें, वो तो बहुत मंगलकारी है सूर्य की ऊर्जा के लिए। जिनकी पत्रिका में सिंह लगन उदित हो रहा है, मेष लगन उदित हो रहा है, धनु लगन उदित हो रहा है, सूर्य उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मंगलकारी होते हैं। ये व्यक्ति बर्मा का, अफ्रीका का माणिक भी अपनी अनामिका में धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अर्क की औषधि में या अनंत मूल की औषधि में इस माणिक की प्राण प्रतिष्ठा करके आप धारण कर सकते हैं। ये जो उपाय हैं सूर्य के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये 9 के 9 ग्रहों के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यानी कि जिस व्यक्ति को अपनी पत्रिका का ज्ञान भी ना हो उनके लिए भी ये उपाय काफ़ी मंगलकारी है। यही उपाय अपने मित्र वर्ग, परिवार वर्ग में आप शेयर करिए। इससे आपका भी पुण्य का उपार्जन होगा, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जय माता जी।